हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू दी क्लास। मेरा नाम है कैलाश और हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो फाउंडेशन में भी और इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से अपना आज का टॉपिक है टेंस। वैसे तो इसका नाम टेंस है, बट मैंने जो स्लाइड में लिख रखा है वो टाइम एंड टेंस है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि टेंस जो है वो और टाइम जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं हमें सिमिलर से लगते हैं। जब से हम क्लास 6 में आते हैं तब से हमारे माइंड में ये टेंस जो है अपना टेंशन डाल के रखता है। टेंस और टेंशन तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि हमें अच्छे से ये क्लियर नहीं हो जाता। अगर एक ही बार में अगर अच्छे से समझ में आ जाता तो शायद आज टेंस की ज़रूरत वापस हमें नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, हमें ऐसा लगता है कि टेंस जो है कहीं ना कहीं वो टाइम का ही एक पार्ट है, बट बेसिकली देखा जाए तो टाइम और टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर टेंस टाइम से तो वो है कैसे, पहले पता तो चले। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस वर्ड टाइम को कि टाइम क्या होता है। टाइम आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि टाइम जो है कभी रुकता नहीं है। इट मीन्स कभी रुकता नहीं है तो एक तो वो टाइम होगा जो चला गया, एक वो टाइम होगा जो आने वाला है, और एक वो भी तो टाइम होगा जो अभी चल रहा है। इस हिसाब से अगर टाइम के हम पार्ट्स करके देखें तो टाइम हो गए अपने 3 टाइप्स के, एक पास्ट वाला, एक प्रेजेंट वाला और एक फ्यूचर वाला। दूसरी बात, समय चाहे कोई सा भी हो, टाइम चाहे कोई सा भी हो, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर अभी हम कुछ करते हैं तो आगे भी हम कुछ करेंगे, और इसी हिसाब से हमने पहले भी कुछ किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो काम होता है वो किसी एक टाइम में होता है। यानी कि अगर मैं काम की अगर बात करूं तो मैं उसको वर्क बोल सकता हूं या कोई एक्शन ऐसे बोल सकता हूं कि कोई भी एक्शन या कोई भी वर्क जो होता है, अपना काम जो होता है, वो किसी ना किसी टाइम में होता है। अगर वो अपना पास्ट टाइम में हुआ है, यानी ऐसे टाइम में हुआ है जो टाइम हमसे पहले चला गया, जो बीत गया, जो ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय जिसका हो गया, तो वो अपना होता है पास्ट। अब किसी भी एक्शन को अगर मैं उस टाइम के साथ ऐड करता हूँ तो वो अपना टाइम के साथ जो एक्शन का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। वहीं पर अगर मैं किसी ऐसी एक्शन की बात करता हूँ जो प्रेजेंट में हुई है तो उस एक्शन का प्रेजेंट टाइम के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा अपना प्रेजेंट टेंस। वैसे ही अगर मैं फ्यूचर की किसी प्लानिंग के बारे में बात करता हूँ कि ये एक्शन फ्यूचर में कभी होने वाली है, तब हम कहेंगे कि वो टाइम और वो एक्शन उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा अपना फ्यूचर टेंस। सही तरीके से अगर हम समझे तो हमने कहीं ना कहीं टेंस को अब तक अगर पढ़ा है तो वो टेंस हमने इस टाइप से पढ़ा होगा कि जो टेंस होता है वो आपका ता है, ती है वाले फॉर्मेशन में चलता है। मीन्स आपने जब कभी भी टेंस पढ़ा हो तो दिमाग में यही आया होगा कि प्रेजेंट सिंपल होता है तो उसमें ता है, ती है, ऐसा आता है। परफेक्ट की बात करते हैं तो चुका है, चुकी है, बट वो सब एक छोटा मोटा फॉर्मेशन था जो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए बताया जाता था। लेकिन उसको अगर हम आज के टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ के देखें और समझे तो कंपटीशन एग्जाम्स में अपना माइंड इस हिसाब से मैच्योर हो ही नहीं पाएगा कि हमें टेंस के क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएं। तो पहले तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके ये बात अगर क्लियर करूं तो मैं आपके सामने एक हिंदी में सेंटेंस लिखता हूं कि वह सोया है। मैंने लिखा कि वह सोया है, फिर मैंने लिखा कि वह खड़ा है या वह खड़ी है। अगर मैंने ये 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखे हैं और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि बताइए कि ये किस टेंस के सेंटेंस है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि लास्ट में या है, ये है, ऐसे जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो इस हिसाब से तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। बट ऐसा नहीं है। वह सोया है इसका मतलब इस एक्शन में लास्ट का क्या वर्ड आता है, लास्ट का क्या अक्षर आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सेंटेंस में जो रियलिटी है वो हमें समझनी पड़ेगी। वह सोया है इसका मतलब ये हुआ कि वो सोने का काम अभी कर रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ उस टाइम उसका जो काम है वो कंटिन्यू है, और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो होगी ही इज़ स्लीपिंग। और अगर ही इज़ स्लीपिंग की मैं बात करूँ तो ये तो आपका कंटिन्यूज है। वह खड़ी है तो मैं कहूँगा सी इज़ स्टैंडिंग। सी इज़ स्टैंडिंग, यानी कि जब मैंने वो बात बोली है उस टाइम उसकी पोजीशन क्या है,
कि वो खड़ी है, इट मीन्स उसका खड़ा होने का जो काम है वो वहाँ पर कंटिन्यू है। तो वर्ड हिंदी में क्या है, ता है, ती है, उन चीज़ों से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर इंग्लिश को हमें इंग्लिश के तरीके से समझना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड को उस हिसाब से मैच्योर करना पड़ेगा कि हम इंग्लिश में सोच पाएँ, तभी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझेंगे और वहीं पर उनके आंसर्स भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बट अब जब मैं टाइम और टेंस के बाद में जब टेंस वर्ड को आपके सामने क्लियर करके रखूं, टेंस वर्ड को क्लियर करके रखूं, तो आप हमेशा एक माइंड में बात ध्यान में रखना, एक जहन में जो है आप बात जो है ध्यान में रखना कि टेंस जो होता है वो कोई एक्शन या फिर मैं बोल दूं वर्ब होता है। टेंस की जब भी बात आती है तब हम किसको दिमाग में रखेंगे कि टेंस एक वर्ब है और वो वर्ब किस टाइम में हुई है उस टाइम के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी सेट होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे ये समझ के या सोच के जो भी आपके माइंड में सेट होता है आप जो है वहाँ पर बताना कि इसका आंसर कहाँ रॉन्ग है या फिर इसका सही स्टेटमेंट क्या होता। मैं लिख दूँ आई गो यस्टरडे, मैंने क्या कहा, आई गो यस्टरडे, और फिर मैं बोल दूँ दे वेंट टुडे, दे वेंट टुडे लिख दूँ। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ वर्ब कौन सी है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि टेंस जो होगा वो अपनी वर्ब होगी, पहली बात, और फिर उस वर्ब का जो है टाइम के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन होगा जिसको हम टेंस का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अपनी वर्ब है गो और यहाँ पर अपनी वर्ब है एक्शन है वेंट। और जब हमने वर्ब मॉडल की क्लास डिस्कस की थी तब मैंने बताया था कि वी फर्स्ट जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल को शो करती है, वी टू जो है वो आपके पास्ट सिंपल को शो करती है। तो इस हिसाब से गो अपनी वी फर्स्ट है तो ये प्रेजेंट सिंपल को शो करेगी। प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये टाइम वर्ड यस्टरडे के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में आ सकता है। और यहाँ वेंट अगर पास्ट का है तो टुडे मीन्स तो प्रेजेंट का है ना, आज का दिन, तो इसके साथ में ये कैसे सेट बैठ सकता है। मिस्टेक तो हमें पता चल गई कि यहाँ पर गो या फिर यहाँ पर यस्टरडे इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गो की जगह वेंट करना चाहिए या यस्टरडे की जगह टुडे करना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ मुझे वेंट की जगह गो करना चाहिए या फिर यहाँ टुडे की जगह यस्टरडे करना चाहिए। हमारा सही आंसर क्या होगा, किसको चेंज करूँ मैं, टाइम वर्ड को चेंज करूँ या एक्शन वर्ब का जो वर्ड है उसको चेंज करूँ। तो अब इतना तो आपको पता ही होगा कि टाइम जो है रुकता नहीं है, अपने बुजुर्गों ने भी कहा है। तो जो कोई भी काम होता है वो टाइम के हिसाब से होता है और टाइम यानी कि अपना वो पॉइंट है या वो वर्ड है जो कभी बदलने वाला नहीं है। और टेंस का मीन है अपनी वर्ब या एक्शन। तो जो कोई भी काम होगा वो अकॉर्डिंग टू टाइम होगा, ना कि आपका कोई टाइम जो है किसी काम की वजह से होगा। देखिए प्रैक्टिकली सोचिए कि आपको खेलना है और आपके खेलने का टाइम है शाम के 5 बजे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप खेलोगे नहीं तो 5 बजेंगे नहीं, 5 तो ऑटोमेटिक बजेंगे। तो जब टाइम है तो वो टाइम तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें वो वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, ना कि उस वर्ब के अकॉर्डिंग हम टाइम यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से जो आपका स्टेटमेंट था आई गो यस्टरडे, इसके अंदर आप यस्टरडे को नहीं बदल सकते बिकॉज ये टाइम वर्ड है। आपको चेंज करके यहाँ पे करना पड़ता आई वेंट यस्टरडे कि मैं कल गया था। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं कल गया हूँ, हिंदी में लग भी सकता है बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर क्या होने वाला है आई वेंट यस्टरडे। ऐसे ही होता दे आपने लिखा था दे वेंट टुडे, तो जब टुडे वर्ड प्रेजेंट का है तो इसके साथ एक्शन पास्ट की रॉन्ग हो गई, क्या होता दे गो टुडे। क्लियर, ये था आपका बेसिक जिसमें आपको ता है ती है वाले कॉन्सेप्ट से बाहर आना है और हमें ये समझना है कि टेंस यानी कि कोई वर्ब होगी और वो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो जाती है। बट अभी भी समस्या ये है कि अब तक तो हमने सीखा है कि हिंदी में ता है ती है होता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है, चुका है, चुकी है, रहा होगा, रही होगी, रहे थे। इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? तो इंग्लिश में कोई सा भी अगर सेंटेंस होता है तो उसमें कॉमन क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट होता है,
ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले आया है, तो जो सब्जेक्ट सबसे पहले आया है तो उसके अकॉर्डिंग बाद में आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में आप कोई सी भी मेन वर्ब यानी कि हमारी जो एक्शन होगी वो यूज़ करोगे। उसके बाद में आपके जो भी अदर वर्ड बोल दूँ, प्रीपोजिशन बोल दूँ, टाइम वर्ड बोल दूँ, वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पहला अपना सब्जेक्ट, दूसरी चीज़ है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और तीसरी हमारी जो चीज़ है वो है अपनी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब मैं बोल सकता हूँ। अब अगर इन सब को मैं टेंस में लेके चलूँ तो सब्जेक्ट जो है वो तो केवल इस चीज़ को शो करेगा कि इस मेन वर्ब को करने वाला कौन है, इसका कर्ता धर्ता कौन है, इसका एक्टर परफॉर्मर या डूअर कौन है। तो हम टेंस को जब वर्ब नाम दे रहे हैं तो वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो टेंस, ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है? तो यहाँ पर वर्ब में एक तो अपना मेन काम हो गया, उसको तो हमने मेन वर्ब बोल दिया, और इसको हमने बोला है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यही हमारी हेल्प करेगी ये पता लगाने में कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तभी तो इसका नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब अगर मैं सारे टेंसेज को एक ही स्लाइड पे लेके आऊँ और वन बाय वन आपको अगर ये शो करूँ कि टेंस किस टाइप से जो है काम आते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा टेंस है, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए टेंस क्या होता है। टेंस जो है चेंजेज ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब फॉर्म का जो चेंज है वही क्या है? आपका टेंस है, जो एक्सप्रेस करता है किसी टाइम के साथ किसी एक्शन को। यही मैंने अब तक समझाया। अब टाइम अपने 3 टाइप्स के थे, तो एक्शन भी 3 टाइम के अकॉर्डिंग होगी, तो इस हिसाब से अपने टेंस भी कितने हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? एक हो जाएगा पास्ट, दूसरा हो जाएगा हमारे सामने प्रेजेंट, एंड तीसरा जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर। हालांकि कहा जाता है कि फ्यूचर जो है केवल मूड है, केवल एक इमेजिनेशन है, तो वो फ्यूचर नहीं भी हो सकता, तो वो डिस्कस हम तब करेंगे जब फ्यूचर तक पहुंचेंगे। बट इसके अलावा 2 टाइप्स ऑफ टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो है पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन्हीं से काम चल जाएगा, पास्ट के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, या मैं बोल सकूँ इसके जो टाइप होते हैं, जैसे कि पास्ट में एक नाम आता है सिंपल, दूसरा आता है कंटिन्यूस, तीसरा आता है परफेक्ट, और 4th नंबर जो आता है उसका नाम है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसा ही प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में एक है आपका सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, और लास्ट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये नाम आपको पास्ट में भी मिलेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट होगा, सिंपल कंटिन्यूस होगा, सिंपल परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। फ्यूचर में भी आपका फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। यानी कि अब तक हम जिनको 3 टेंस समझ रहे थे वो हमारे लिए अब 12 हो गए, 12 हो गए। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो 12 स्ट्रक्चर बनेगी अलग अलग टेंस की, तो उन 12 स्ट्रक्चर्स को अगर हमने पहचानना सीख लिया कि कौन सी स्ट्रक्चर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आए तब कौन सा टेंस होगा, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये समझना कि उस सेंटेंस में या स्टेटमेंट में आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है। फिर से आपको मैं ग्रीन बोर्ड की स्लाइड पे ले चलता हूँ और 1 बाय 1 ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक्सप्रेस करता हूँ। देखो ध्यान से समझते जाना, हम बात किसकी कर रहे हैं? टेंस की। और हमने यहाँ पर देखा कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके पार्ट्स होते हैं आपके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो वर्ड है वो है आपका टेंस, और इसके कितने पार्ट? 3। कितना? 1, 2 और ये 3। एक इसमें वर्ड है हमारे सामने पास्ट, दूसरा अपने सामने है प्रेजेंट और तीसरा है अपने सामने फ्यूचर। अगर इन्हीं सब के मैं अलग अलग सब पार्ट्स की बात करूं तो पास्ट में भी एक वर्ड आता है, यानी कि वो है अपना पास्ट सिंपल। यानी कि पास्ट सिंपल होता है वैसे ही प्रेजेंट सिंपल और वैसे ही फ्यूचर सिंपल। दूसरा अपना वर्ड आता है कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होगा, पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस भी होगा। फिर मैं बात करूं तो अपना तीसरा जो वर्ड रहेगा वो रहेगा परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट भी रहेगा, पास्ट परफेक्ट भी रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट भी रहेगा। फिर जो लास्ट टाइप आता है
वो आता है अपना परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मिक्स रूप, यानी इस कंटिन्यूस और इस परफेक्ट का, जिसको हम नाम देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों फॉर्म्स में आपका चलने वाला है। अब अगर इन 12 टेंसेज को हमें एक साथ समझना हो तो मेरे हिसाब से अगर हमें ये सिंपल वर्ड क्या है अगर ये समझ में आ जाएं तो शायद वो टाइम के अकॉर्डिंग हम मैच कर लेंगे कि ये सिंपल, जब टाइम पास्ट की बात करेगा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट की बात करेगा तो प्रेजेंट सिंपल, अदरवाइज फ्यूचर की बात करेगा तो फ्यूचर टाइम के साथ वो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। यानी हमें जो बेसिक वर्ड समझने हैं उसमें एक वर्ड है आपका सिंपल, दूसरा वर्ड है कंटिन्यू और तीसरा है आपका परफेक्ट और फाइनली है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। ये अगर 4 वर्ड्स हमें समझ में आ जाते हैं तो टाइम और टेंस में ये टेंस के जो 12 फॉर्मेशन बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाने हैं, क्लियर हो जाने हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक वर्ड जो हमारे सामने आया है जिसका नाम है सिंपल। ध्यान से सुनते जाना, जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी स्ट्रक्चर होगी। क्या होगा, सिंपल नाम है, इट मीन्स कि ये बात जो करेगा केवल और केवल एक्शन के बारे में सिंपल बात करेगा। सिंपल मीन्स क्या हो गया कि हमें सिर्फ इतना सा पता चलेगा कि काम है क्या, कौन सा काम हो रहा है। अब वो काम कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू है या कंप्लीट होने वाला है, उनके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो सिंपल जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि वो जो है केवल और केवल हमें किसके बारे में बताएगा, एक्शन के बारे में या केवल और केवल काम के बारे में बताएगा। अब इसको मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अलग अलग फॉर्मेट में देख लेता हूँ। प्रेजेंट में, दूसरा अपना पास्ट में और तीसरा किस में हो जाएगा, फ्यूचर में। देखते जाना। सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो मैंने कहा केवल काम के बारे में पता चलेगा। मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं और उसी को हम अलग अलग टेंसेज में लेके चलते हैं ताकि हमारे लिए वो बहुत इजी रहे। मैं यहाँ बात करता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं पढ़ाता हूँ। इट मीन्स केवल आपको इतना पता चला कि मेरा काम क्या है, पढ़ाना। तो जब मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा आई टीच। अब ये आई टीच कैसे आया, टीचर्स क्यों नहीं हुआ, टीचिंग क्यों नहीं हुआ, वो हम 1 बाय 1 एक एक टेंस पे चलेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने किसके बारे में सीखना स्टार्ट किया है, इस सिंपल वर्ड के बारे में। और सिंपल मीन्स क्या है, केवल एक्शन के बारे में पता चलना। तो मैंने अपनी एक्शन बताई कि मैं पढ़ाता हूँ। टाइम कौन सा है, अभी का, तो मैंने बोला आई टीच। और यही मैं बोल दूँ कि मैं पढ़ाता था तब भी क्या होगा, केवल एक्शन के बारे में पता चलेगा, लेकिन पता वहाँ ये भी चल रहा है कि ये बात पास्ट की है, तब मैं इसको बोल दूंगा आई टॉट और ये हो जाएगा अपना पास्ट सिंपल। वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि मैं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब मेरा केवल काम ही पता चल रहा है कि मेरा काम क्या है, पढ़ाना। और वो बात किस टाइम के लिए कर रहा है, फ्यूचर के लिए। तो ये हो जाएगा अपना आई सेल टीच। और इस हिसाब से जो 3 स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है उनमें पहला है आई टीच, सेकंड है आई टॉट और थर्ड है आई सेल टीच। तो प्रेजेंट में आई टीच आपका जो है प्रेजेंट सिंपल है, आई टॉट जो है आपका पास्ट सिंपल है और फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो आई सेल टीच आपका फ्यूचर सिंपल है। तो इस हिसाब से सिंपल जो है मतलब कोई सा भी सिंपल टेंस हो उसमें केवल हमें काम के बारे में पता चलेगा। दूसरा जो वर्ड है वो हमारे सामने है कॉन्टिन्यूस। और इस वर्ड का मीन्स होता है कोई भी काम आपका रेगुलर होना, या फिर ये बोल दूं कि वो काम आपका कंटिन्यू रहेगा। किस टाइम, जब कभी भी हम कोई बात बोल रहे होंगे उस टाइम पे वो काम कंटिन्यू रहेगा। जैसे अभी हमने सिंपल की बात की थी, तब मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, मतलब केवल काम बताया। अगर यहीं पर मैं ये बोल दूँ, क्या बोल दूं, अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग टेंस या अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग किस किस में, एक तो प्रेजेंट में मैं बोल दूं, दूसरा मैं पास्ट में बोल दूं और मैं तीसरा किस में बोल दूं, फ्यूचर में। तो मैं इसी सेंटेंस को कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा काम अभी कंटिन्यू है, रेगुलर है, यानी कि वो काम कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो जिस किसी भी टेंस में या जिस किसी भी सेंटेंस में, स्टेटमेंट में हमें ये बात पता चलती है कि वो काम अपना कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू है इट मीन्स वो कंटिन्यूस का है। अब किस टाइम के साथ आया है वो टेंस उसके साथ लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश क्या होगी, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। आपको यहाँ केवल काम के बारे में पता नहीं चला कि मेरा काम पढ़ाना है, ये भी पता चल रहा है कि मेरा जो काम है वो कंटिन्यू है, इसलिए क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वहीं पर अगर ये बोलता कि मैं पढ़ा रहा था,
पढ़ा रहा था, तो यहाँ भी आपको क्या पता चलता कि आपका काम कंटिन्यू था। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, तो ये किस में चला गया, पास्ट में। और मैं ये बोल दूँ कि मैं पढ़ा रहूँगा, देन आई विल से आई सेल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहूँगा। इट मीन्स काम तीनों के तीनों सेंटेंस में कंटिन्यू लग रहा था। तो जब काम के बारे में पता चलता है तो सिंपल था, जब काम की कंटिन्यूटी के बारे में पता चलता है तब आपका कंटिन्यूस होता है। अब वो किस टाइम के साथ है, उस टेंस का हम उसी को नाम दे देंगे। इसी हिसाब से अगर मैं अगले वर्ड की बात करूं तो वो है हमारे सामने परफेक्ट। परफेक्ट बोल दो तो परफेक्ट कब होता है, जब कोई काम अपना फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी हमें किसी एक्शन के बारे में ये पता लगे कि अपना काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो वो जिस टाइम में फिनिश हुआ है उसका टेंस उसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं और मेरे यही एग्जाम्पल रखूं पढ़ाने वाले, तब देखो क्या क्या सेंटेंस हमारे बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो हम पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो मैं बोल दूं कि मैंने पढ़ा दिया, इट मीन्स मेरा काम कंप्लीट हो गया। पढ़ा दिया मीन काम कंप्लीट हो गया, तो मैं बोलूँगा आई हैव, और फिर मैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाऊंगा आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिया। यही मैं बोलता मैंने पढ़ा दिया था, इट मीन्स बात किस में चली जाएगी, पास्ट में, और यहाँ पर ये भी लगेगा कि काम फिनिश हो गया, मैंने पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड टॉट। केवल बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। फाइनली अगर फ्यूचर की बात करूं तो मैं इसे बोल दूं कि मैं पढ़ा दूंगा या मैं उस टाइम तक पढ़ा दूंगा, तो वो जो काम होगा अपना फिनिश होने की एक्शन में कहाँ चला जाएगा, आई सेल हैव टॉट। यहाँ पर भी किसके बारे में पता चल रहा है कि वो काम आपका फिनिशिंग लाइन पे आ गया। तो फिनिश होते ही वो क्या हो जाता है, अपना परफेक्ट। तो इस हिसाब से हमारे सामने ये जो सेंटेंस है सारे के सारे परफेक्ट के हैं। जिस टाइम के साथ इसकी एक्शन कंप्लीट हुई है वैसा हमने इसको नाम दे दिया प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है। अब लास्ट अपने सामने एक वर्ड बचता है जिसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूज। तो देखो हमने जो अब तक सीखा है, परफेक्ट भी अलग से सीखा है, कंटिन्यूस भी अलग से सीखा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस उतना हमारे लिए हार्ड नहीं रहने वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन होगा कैसे, देखो एक टेंस है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है अपना फ्यूचर। बात मैं वही कर रहा हूँ पढ़ाने की। अब क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ भी होगा उसके साथ में प्रीपोजिशन आपकी सिंस या फॉर लगेगी, सिंस या फॉर लगेगी, और उसके बाद में जो कोई भी आपका टाइम होगा वो टाइम इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। इस टाइम को ऐड करने से क्या होगा, टाइम को ऐड करने से ये होगा कि सिंस या फॉर के बाद में जो टाइम आया है, इतना टाइम का काम, तो इतने टाइम की एक्शन तो आपकी क्या हो गई है, फिनिश हो गई है, यानी कि वो तो आपका परफेक्ट है। और साथ में ये भी कहा जाएगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करके कि काम आपका कंटिन्यू भी है। इसका मतलब टाइम जितना वर्ड दे दिया उतना तो काम परफेक्ट हो गया, और बाकी जो है आईएनजी फॉर्म वो बताएगी कि काम आपका अब भी कंटिन्यू है। जैसे देखो मैंने कहा था कि मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल था, मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूस है, मैंने पढ़ा दिया परफेक्ट है। लेकिन मैं ये बोल दूँ 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे 2 घंटे तक का काम पढ़ाने का जब वो तो फिनिश हो गया, और अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पढ़ाने का काम अभी भी कंटिन्यू है। तो जब भी टाइम साथ में ऐड कर दिया जाता है तब अपना जो टेंस बनता है वो बनता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब वो जिस टाइम के साथ में है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अपना टेंस। जैसे मैं पास्ट की बात करूं तो मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होता आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। और वहीं पे मैं प्रेजेंट में बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स 2 घंटे का काम परफेक्ट और बचा हुआ काम अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर की अगर मैं बात कहूँ तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि कल की क्लास में मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा इस टाइम तक, तब क्या हो जाएगा अपना आई सेल हैव फिर बीन और फिर टीचिंग फॉर 2 आवर्स। इस हिसाब से अपने जो परफेक्ट कंटिन्यूस तक के स्ट्रक्चर जो है अलग अलग टेंसेज के 12 स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आएंगे। यहाँ तक बात ठीक है। अब दूसरी चीज़,
हमने अभी कहा था कि टेंस अपने टोटली कितने हैं, 12 है, और हर एक टेंस में हमें ऐसे हिंदी से तो पता चल सकता है नॉर्मली, पूरा नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि वह सोया है, इसमें कहाँ पता चल रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है, वो तो हमें सोया है में कहीं कंटिन्यूस नहीं लग रहा, बट बावजूद इसके इसका स्ट्रक्चर क्या बनता, वह सोया है मीन्स ही इज स्लीपिंग, और ही इज स्लीपिंग की बात हो रही है तो वो तो कंटिन्यूस हो गया। तो अब अगर मैं सारे के सारे टेंसेज को आइडेंटिफाई करवाने के लिए केवल एक आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं बताऊं, तब ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी कौन कौन से, सबसे पहले सिंपल, ठीक है, उसके बाद में कॉन्टिन्यूस, उसके बाद में परफेक्ट, और उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की बात छोड़ देते हैं क्योंकि सब्जेक्ट को हम तब पढ़ेंगे जब अलग अलग टेंसेज को 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमने कहा कि एक होती है हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेल्प करेगी ये पता करने में कि किस में कौन सा टेंस है। दूसरी क्या है, दूसरी अपनी है मेन वर्ब जो हमें बताएगी कि अपना मेन एक्शन क्या है, काम क्या है। तो हमें अगर सेंटेंस में टेंस की आइडेंटिफिकेशन लेनी है तो वो किससे पता चलने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद थोड़ी करनी पड़ेगी। प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डज होती है और डू होती है। इसके बाद में कंटिन्यूस की बात करें तो इज़, एम, और तीसरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आर होती है। परफेक्ट की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सामने हैं जिसमें एक हैज़ है और अगली हैव है। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ होगा, हैव होगा और उसके साथ एक वर्ड लगा होगा BWN, बीन। इसके बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल की मैं बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। जितना भी सिंपल आएगा उन हर एक में प्रेजेंट की बात कर लो, पास्ट की बात कर लो, फ्यूचर की बात कर लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब आपके माइंड में ये करेगा क्लिक कि जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नहीं आती है। वो भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों नहीं आती है और आप जो समझते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म वो क्या है। कंटिन्यूस वर्ड जहाँ भी आ जाएँ तो कंटिन्यूटी कब से होती है, जब हम अपनी एक्शन को कंटिन्यू शो करते हैं, और उसका एक ही तरीका है वो है वर्ब की ING फॉर्म। जैसे कि लास्ट का भी अपना है परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें भी वर्ब की जो अपनी मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, ING फॉर्म। और ऐसे परफेक्ट कब होता है, जब अपनी एक्शन कंप्लीट हो जाती है और इसको शो करने के लिए आती है अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कॉमन आपको समझाऊं तो चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, जहाँ कहीं भी परफेक्ट टेंस होगा मेन वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म आने वाली है, V3। परफेक्ट कंटिन्यूस कहीं पर होगा तो कंटिन्यूस वर्ड आते ही वर्ब की ING फॉर्म लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और केवल कंटिन्यूस हो तो भी आपको वर्ब की ING फॉर्म लगानी है। और जितने भी सिंपल टेंस है उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसका मतलब मेन वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, ये तो सब में एक जैसा ही चलेगा कि सिंपल में भी फर्स्ट, कंटिन्यूस में ING, चाहे वो कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो बचा कौन सा, तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर वाले पे आप क्या करोगे, V3 यूज़ करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। अब हमें जो याद करना है वो केवल अलग अलग इन टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज, कंटिन्यूस में इज एम आर, परफेक्ट में हैज़ हैव और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर होती है। फिर आपको जैसे जैसे टेंस आएंगे मैं ये भी बता दूंगा कि डू का और डज का अलग अलग यूज़ कहाँ कहाँ होगा। फिर जब बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सिंपल समझ लेना। सेकंड जहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू समझ लेना। थर्ड जो है आपका परफेक्ट है और फोर्थ नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहाँ पर टेबल बना रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब की, और इधर अपनी वही टेबल मेन वर्ब की जो सेम टू सेम बनेगी जैसे लास्ट टेंस में बनी थी। पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और मेन वर्ब जो है वो होती है आपकी वी फर्स्ट। अभी भी बोल रहा हूँ वी फर्स्ट ही होती है। वी सेकंड जो आप समझते हो वो कैसे होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इस टेंस का नंबर आएगा, और इसको अलग से हम अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे। दूसरा, अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस की बात करूँ तो इज, जहाँ पर कंटिन्यूस प्रेजेंट था वहाँ इज एम आर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉज वर। और कंटिन्यूस में वर्ब की हमेशा ING फॉर्म चलती है। परफेक्ट यानी कि तीसरे नंबर पे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी, और यहाँ हैज़ हैव की जगह पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। यहाँ पर वही हैज़ बीन हैव बीन की जगह यहाँ पर हेड बीन आ जाएगा,
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि इसका नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस आते ही हमेशा हम क्या करते हैं, यूज़ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक इसी तरह अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर में भी वही अपने सारे वर्ड्स हमारे सामने हैं, जिसमें हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर मेन वर्ब देखनी है। फर्स्ट अपना फ्यूचर सिंपल है, तो फ्यूचर सिंपल में आपके चलते हैं सेल और विल। इसके बाद में मेन वर्ब की अगर बात करें तो वही वी फर्स्ट। इसके बाद में आप यहाँ कंटिन्यूस की अगर बात करें तो यहाँ पर विल और सेल जो हैं इसके साथ में वर्ड ऐड हो जाएगा बी, यानी कि विल बी और सेल बी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हो, और मेन वर्ब की वही आपकी आईएनजी फॉर्म। आफ्टर दैट थर्ड नंबर अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपका जो टेंस बनने वाला है वो होगा विल या सेल के साथ में हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की वही तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। फोर्थ अगर हम बात करें तो इसके साथ होगा विल या सेल के साथ में हैव बीन, और फिर आपकी वही परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस नाम है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी आती है और मेन वर्ब की किस फॉर्म का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं। बट दूसरी जो चीज़ है कि कहाँ हम सेल विल का, कहाँ हम इज़ेमार वोजवर का अलग अलग यूज़ करेंगे, तो अब हम 1 बाय 1 टेंस शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो अपना टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी 1-2 क्लासेज में हम केवल और केवल इनका बेसिक समझेंगे और इनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इनके कॉन्सेप्ट, इनके रूल, इनके क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनते हैं वो बहुत आगे की बात है। सबसे पहले हमें अपनी ये मैच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि टेंस होता क्या है और उनमें कैसे कैसे कौन कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है। तो ध्यान से समझिए, अगर प्रेजेंट सिंपल की मैं बात करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, सबसे पहले मैं पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट आप वहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। कोई ना कोई मीन्स क्या हुआ, जो प्रेजेंट सिंपल की है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डू या फिर आप डज यूज़ करोगे। अब डू या डज में से क्या आने वाला है ये डिपेंड करेगा अपने सब्जेक्ट पे। आफ्टर दैट आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे और फाइनली बचे हुए जो भी अदर वर्ड है वो आप वहाँ पर आप यूज़ लेने वाले हो। एग्जाम्पल्स अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो है बनता है क्या, पहले डू का मैं एक स्टेटमेंट दूं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पहले हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, वही अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, आफ्टर दैट आता है वी, उसके बाद में सेकंड पर्सन अपना है यू और थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे। तो ये इतने जो वर्ड है इनके साथ आप हमेशा डू यूज़ करोगे। फाइनली बचे हुए जितने भी हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, तो इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे डज। क्लियर, यहाँ तक की बात तो ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सिंगुलर वर्ड आता है तो उसके लिए डज और प्लूरल आता है तो डू। और याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि डज में एस है तो जितने भी सिंगुलर आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप डज का यूज़ करोगे और जितने भी प्लूरल है उनके साथ आप डू का यूज़ करोगे। ये बात ध्यान में रखना। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स बनाने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से समझते रहना। 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है, एक तो डू, एक डज और एक तीसरी है आपकी डिड। इनके जस्ट आफ्टर हमने अभी जो स्ट्रक्चर बनाई, हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट आने के बाद में डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। कब, जब हम बात कर रहे होंगे प्रेजेंट की। ऐसे ही जब पास्ट सिंपल की हम बात करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है, डिड होने वाली है। और इसके बाद में हम अपनी जो है मेन एक्शन वर्ब का यूज़ करेंगे। मेन एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो डू डज दोनों सिंपल प्रेजेंट है और डिड का है, डिड जो है अपना पास्ट सिंपल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हर एक सिंपल में। अब होता क्या है, जब भी डू डज और डिड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इन्हीं के अंदर मिक्स हो जाती है। यानी कि हम यूँ बोल देते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो भी खाते हैं तो यूँ असर दिखता है कि हाँ हमने कुछ खाया है, तो जैसे ही ये डू और वी फर्स्ट पास में रहेगी तो दोनों मिक्स हो जाएगी।
अब डू और वी फर्स्ट का अगर मैं कहूँ तो जैसे मैं कहूँ डू और वी फर्स्ट में जैसे प्ले है, तो ये डू और वी फर्स्ट दोनों मिलकर प्ले का प्ले ही रखेगी, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही डज के साथ में अगर वी फर्स्ट ऐड करूँ तब क्या बनेगा, डज प्लस प्ले आपका बनने वाला है। तो डज प्लस प्ले में क्या है, जब तक डू ऐड हो रहा था तब तो केवल प्ले ही था, लेकिन अभी ई एस बचा हुआ है ना, ये इसके साथ ऐड होगा और एस या ई एस के साथ इसका फॉर्मेशन जो बनेगा नया वर्ड वो बनेगा प्लेज। तीसरी जो चीज़ है डिड, और हमने जब पढ़ा था वर्ब को तब हमने सीखा था कि डिड जो है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो डिड के साथ जो भी आपकी वी फर्स्ट लगेगी ये आगे जाके क्या करेगी, वी सेकंड बन जाएगी डिड की वजह से। और कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर हम समझें तो देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गो, तो गो के जस्ट पास में अगर डू है तो ये डू प्लस गो क्या रहेगा, गो। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ डज ऐड करूँगा, यानी कि डज प्लस जब गो होगा तो गोज बन जाएगा, और जैसे ही मैं डिड प्लस गो करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड फॉर्म, यानी कि गो का हो जाएगा वेंट। तभी हम जब पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जो कि वास्तव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में एक तो आपका डिड है और दूसरा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये केवल तभी होगा जब डू डज डिड के जस्ट आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हमेशा ऐसा ही होता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तब क्या होता है, तब इस मेन वर्ब के और इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में आपका NOT नोट लग जाता है, और नोट लगते ही वो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग हो जाती है और अपनी हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है। अब आगे की अगर स्लाइड में हम चलें तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बताना कि कौन से एग्जाम्पल में क्या यूज़ हुआ है, डू डज या डिड। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अगला है सी प्लेड बेसबॉल, और लास्ट है अपना आई प्ले गिटार, आई प्ले गिटार। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस जो सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था कि साफ साफ तौर पे हमें पता बताएगी इस चीज़ का कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, लेकिन अगर इस तीनों ही सेंटेंस की मैं बात करूँ तो साफ तौर पे कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब में की जो हमारी टेबल बनी थी उसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही। जैसे कि डू डज डिड पढ़ा था, कहीं पर नहीं आ रहा है। जैसे इज एम आर पढ़ा था, वॉज वर पढ़ा था, उसके अलावा हेज हेव पढ़ा था, हेड पढ़ा था, विल सेल, जितना भी हमने कुछ पढ़ा था उनमें से नहीं सो रहा है, सो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये किसी टेंस का सेंटेंस ही नहीं है। इसीलिए मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको माइंड में रखते हुए हमें इनको जो है पता करना है कि इसमें कौन सा जो है टेंस होने वाला है। तो टेंस का पता कैसे चलता है, अपनी मेन वर्ब से। मेन वर्ब क्या है, प्लेज। प्लेज का मीन क्या हुआ कि इसमें डज है और उसके बाद में प्ले है, तो अभी हमारे सामने आ गया डज, यानी कि ये जो ही प्लेज क्रिकेट है, ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट सिंपल का है। यहाँ पर डज क्यों आया, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है। वैसे ही मैं कहूँ सी प्लेड बेसबॉल, सी प्लेड बेसबॉल, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, प्लेड। प्लेड यानी कि सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या है, डिड के साथ में आपका प्ले है, यानी कि डिड अपने सामने आ गया। तो ये सेंटेंस कैसा है, पास्ट सिंपल का। ऐसे ही आई प्ले गिटार की अगर हम बात करें तो प्ले में क्या है, कुछ भी नहीं है, वी फर्स्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डू प्लस प्ले है, जो कि आपका यहाँ पर आई के साथ में, आई को इज ए प्लूरल समझ के हमने यूज़ किया है। तो आई प्ले या फिर आई डू प्ले था। ये डू यहाँ पर क्या था, हिडन हो रखा था। अब